अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है। अगर तो आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे मौजूद है। आज मैं आपको बताऊंगा एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी से भी है, एग्रीकल्चर से भी है, और अगर वो अपनी रिटर्न को खुद फाइल करना चाहता है, ये उसकी पहली रिटर्न है, तो कौन सी की पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को पेश नज़र रखना है, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको उसने अवॉइड करना है, और अपनी रिटर्न को वो खुद फाइल कर सकते हैं और ऑनवर्ड के लिए अपने अपने पैसे भी बचा सकते हैं और नोटिस ऑफ एफबीआर से भी बच सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा थ्रू एक्सेल, और आपको रिटर्न एक्चुअली में फाइल करना भी बताऊंगा विद एक्चुअल प्रैक्टिकल डाटा। सबमिट करने के बाद पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पहले आपको मैं बता देता हूँ। हमने नोटिस के रिप्लाई में इस इंडिविजुअल के रिटर्न को फाइल करना है। और ये जो इंडिविजुअल है इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी से भी है, इनकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से भी है। इनके नोटिस के अगेंस्ट हम रिटर्न को सबमिट करेंगे और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी बनाएंगे, और इसको मैं आपको बैलेंस करके भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सेल की वर्किंग की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने इसकी ये पहले से वर्किंग इनकी बनाई हुई है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने ये पहले वीडियोस आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आपको इस चैनल पे कम्प्रीहेंसिव वीडियोस मिलती हैं जिसमें कंप्लीट गाइडलाइन दी जाती है कि रिटर्न को स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ये जो हमारे क्लाइंट हैं, ये जो हमारे पर्सन इनकी मैं रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ फिजिकली, इनका 2021 की रिटर्न फाइल हुई हुई है। ठीक है। अब इन्होंने 2023 की रिटर्न डिमांड की थी फाइल करने के लिए। अब बीच में क्योंकि 2022 की अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे डायरेक्टली 2023 पे तो नहीं जा सकते। तो रिकमेंडेड किया होता है जब भी आप अपने किसी क्लाइंट का या अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हो तो बीच में जो आपने ईयर अभी रिक्वायर नहीं भी है उसकी भी आप वर्किंग कर लें, सो डैट फ्यूचर में कमिश्नर के पास ये इख्तियार होता है सेक्शन 114(4) के मुताबिक। वो आपसे किसी टाइम भी नोटिस करेगा कि भाई अपनी प्रीवियस रिटर्न भी फाइल करें, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले से ही वर्किंग कर लें। अच्छा, जैसे कि इनकी रिटर्न में वेल्थ आ रही थी 2.9 मिलियन, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। और हमने रिटर्न एक्चुअल में फाइल करनी है 2023 की। तो मैंने क्या किया, इनकी जो क्लोजिंग वेल्थ 2021 की, इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। ये देखे, ये 2021 की जो रिटर्न की अमाउंट थी यहाँ पे, वेल्थ इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 2023 में। और जो इनका इनफ्लो है, इनका सैलरी से 5 लाख है और तकरीबन 4 लाख इनकी एग्रीकल्चर इनकम है, वो इनका इनफ्लो हो गया। एक्सपेंसेस वही 2.5 लाख है। तो इनके इनफ्लो में ये ऐड हो जाएगा, तो इनकी क्लोजिंग बैलेंस ये बनती है 2023 की। ठीक है। ये मैंने आपकी ये 21 है, 21 को मैंने कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये 22 की बना दिया, 22 की कैरी फॉरवर्ड करके मैंने ये 23 की बना लिया। सेम इज लाइक कैश फ्लो, 21 की तो बनी हुई है, 22 की कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट आती है ये देखें, ये 14 लाख बनती है। रेस्ट को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और क्योंकि हमारे पास बैंक की अमाउंट आ रही थी इतनी 1,95,000, तो इसको मैंने एज बैंक ले लिया और रेस्ट बैलेंस को मैंने अमाउंट को कैश में ले लिया। ये आप ओपनिंग बैलेंस से भी देख सकते हैं कि 8 लाख इनका ओपनिंग था। 8 लाख इनका ओपनिंग था, इसमें इनफ्लो ये वाला ऐड हुआ, आउट एक्सपेंसेस माइनस हुए, तो 14,50,000 रुपये इनका 2022 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए। वो एज इट इज़ यही आ रहा है। और सेम इज़ लाइक दिस, इन्होंने 2023 में एक प्रॉपर्टी परचेज की, जो कि 27,70,000 की अमाउंट से रखती थी। तो अगर मैं इस चीज़ को एवेल्युएट करूं तो हमने 2023 में जो क्लोजिंग बैलेंस था उसके मुताबिक 4.2 मिलियन हमारे इनके एसेट्स आने चाहिए। उसको ही हमने ब्रेक डाउन किया, ये इनकी बैंक में अमाउंट आ रही थी क्लोजिंग, और रेस्ट अमाउंट हमने ये ले ली परचेज में, जो कि एक्चुअली में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, और इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब हम इसको रिटर्न में कैसे लेंगे, ये आपको एक्सेल की फाइल जो है ये मैं आप कहेंगे तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये अपनी वर्किंग और इस सीखने के लिए ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, क्योंकि 2021 की तो रिटर्न फाइल हो चुकी है, इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ। अब 2022 की हमने रिटर्न फाइल करनी है, इसके नोटिस का रिप्लाई करेंगे और इसके भी 2023 का जो नोटिस है उसका रिप्लाई करेंगे, और यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह रिटर्न को फाइल करेंगे।
आए एफबीआर की वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये देखें, इनको नोटिस आया हुआ है। अब ये चीज़ भी आप नोट कर लें, जब भी आपको रिटर्न के अगेंस्ट नोटिस आ जाए, 114(4) का नोटिस क्यों आता है, ये कमिश्नर कहता है कि आपने कंप्लायंस नहीं की, ड्यू डेट गुजर गई, आप इसको कंप्लाइन करें, अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शन 182 की पेनल्टी भी वो आपको नोटिफाई कर सकता है। अब नोटिस का रिप्लाई कैसे करते हैं? नोटिस का रिप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अपने लॉगिन पे आके ये रिप्लाई के बटन पे जाना है। रिप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेक्शन 114 का आपने रिप्लाई का नोटिस देना है फॉर 1 ईयर, तो इसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, इसमें आपने अपनी जो रिटर्न है जो हमने आपको एक्सेल में बताई है, ये 21-22 की, ये वाली, ये आपने एग्जैक्टली फाइल करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 21-22 में 9 लाख रुपए हमारी इनकम है। वो कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सैलरी हमने लेनी है 5 लाख। मैंने यहाँ 5 लाख ले लिया। एक मिनट दोबारा करता हूँ, कॉपी कॉपी नहीं हुआ था ज़रा, ये मैंने पेस्ट कर दिया। 5 लाख हमारी इनकम ये आ गई। सैलरी इसके अलावा कोई नहीं है। और उसके अलावा इनकी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ आएगी फॉरेन सोर्स में। फॉरेन सोर्स में आएंगे एग्रीकल्चर में, यहाँ पे आके 4 लाख रुपए हमने डालना है। और यहाँ पे मैंने कर दे, इसको आगे भी 4 लाख लिख दें, क्योंकि फेडरल लेवल पे 4 लाख रुपया ये एग्रीकल्चर जो है वो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। इसको मैं सेव करूँगा, कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा। जब कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे, ये हमारा जो इनकम के दोनों पोर्शन है एज पर क्लाइंट इज कंसर्न इज ओके। अच्छा, उसके बाद टैक्स चार्जेबल पे हम जाएंगे। अगर तो किसी बंदे की सैलरी से रिलेटेड टैक्स बन रहा हो, 6 लाख से ऊपर हो, तो वो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी 6 लाख से ऊपर वो यहाँ लिख लेगा, उसका जो टैक्स बनता होगा वो यहाँ लिख लेगा। उसके अलावा भी अगर कोई टैक्सेस हैं तो वो ये टैक्सेस हम इस सेक्शन में डालते हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं इनका कि टैक्स कंप्यूट जो हो रहा है, ये 9 लाख जो हमने डिक्लेयर किया ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल शो हो रहा है। इसके ऊपर टैक्स इसलिए नहीं बनता क्योंकि 5 लाख तक तो एग्जेम्प्टेड है, ये बिलो टैक्सेबल लिमिट तक है, 6 से नीचे। और एग्रीकल्चर जैसे कि फेडरल लेवल पे एग्जेम्प्टेड है, 4 लाख तक। इससे ऊपर हो तो ये प्रोविंशियल लेवल पे इसका टैक्स होता है। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। आपने इस वेल्थ सेक्शन में आ जाना है, यहाँ से क्लिक करके। अच्छा, आपको एक और काम आपने करना है, जब भी आपकी पहले से कोई रिटर्न फाइल हो तो आपने इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो प्रीवियस डाटा है वो भी ऐड हो जाए। अच्छा, अब जैसा कि अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इनफ्लो ऐड करना है। जैसा कि आपको पता है आपकी 5 लाख सैलरी है, और ये सैलरी होता है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स होता है, ठीक है, ये नॉर्मल टैक्स होता है। और जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, वो 4 लाख थी हमारी, वो 4 लाख थी। और ये मैंने कैलकुलेट का बटन दबा दिया। अच्छा, ये अमाउंट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस थे, जैसा कि हम अगर अब यहाँ पे शो देख भी लेते हैं, ये हमने यहाँ पे पहले से मेंशन की हुई है, 2 लाख के करीब हमने एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे, तो 2 लाख की अमाउंट है। ये जो भी आपकी अमाउंट बनती है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एज पर योर पर्सन की जो वर्किंग है उसके मुताबिक उनसे आप फीडबैक दे सकते हैं। जो भी उनका एक्सपेंसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस एनेक्स डी भी आपका ऐड हो गया। इसको आप ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस, रेंट, लेकिन इसका इम्पैक्ट वही होगा। मतलब जो भी आपने ब्रेक डाउन करके भी बता सकते हैं और लमसम भी बता सकते हैं। तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको बस लमसम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या, पर्सनल एसेट्स में आ जाना है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट बना के दी हुई है, ये जो इनकी इनकम है फ्रॉम एनिमल्स एसेट्स, वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो गए। 2 लाख ये इनका यहाँ पे आ रहा है, ये भी सेम है। 50,000 ये पहले से कैरी फॉरवर्ड है। आपने कैश की अमाउंट को बस अपडेट करना है। कैश की अमाउंट को ओवरराइड कर लिया मैंने, और जो बैंक अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे मैंने चेंज कर लेनी है। अच्छा, बैंक कैसे ऐड करेंगे? बैंक को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाना है, और जो भी इनका बैंक है मीज़ान अकाउंट, बैंक अकाउंट 30 जून बैलेंस, ये मैंने लिख लिया। अब जो अमाउंट इनकी आ रही है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसको कैलकुलेट कर दूंगा। और ये इनकी एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, वो विद जीरो वैल्यू पहले से आ रही है, उसको मैं नहीं छेड़ा, वो पहले से मेंशन है। और ये 3.5 मिलियन
ये अब आप अमाउंट देख रहे हैं 3.585, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही अमाउंट आ रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये 50,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे 185, ओके, 195 400, 124,560, 50,000 पर्सनल यहाँ पे एक आ तो रहा है, मैंने वो भी कर लिया। तो अमाउंट तो बिल्कुल सेम आनी चाहिए, 3585, 3585 बिल्कुल ठीक आ रही है। और ये लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या आ रहा था, प्रीवियस आ रहा था 2935, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये क्यों फर्क आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2.5 लाख लिया, ओके ओके ओके। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है मेरे पास, जो रिकंसिलेशन बनी हुई है उसमें 2.5 लाख है, तो मैं यहाँ पे भी 2.5 लाख ही करूँगा, इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। असल में एक्सेल में बनाने का मकसद ये होता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अब जैसे आपने ये आपकी रिटर्न फाइल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, इसमें वेल्थ भी आपने फाइनल कर लिया है, नोटिस के रिप्लाई में भी ये चली गई है। आपने इसका जैसे एक बार प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के बाद आपने जस्ट इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आपने बस क्या करना है, एक बार जब ये कंप्लीट हो जाना है, इसको एक बार रिव्यू कर लेना है। ठीक है, मैंने 5 लाख लिखी थी इनकम, यहाँ पे एग्रीकल्चर में मैंने लिखी थी 4 लाख, 9 लाख थी, और यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ें डिपिट की है, 5 लाख, 9 लाख, और ये 9 लाख और 2.5 लाख मेरे एक्सपेंसेस हैं, और ये कैरी फॉरवर्ड के साथ बैलेंस है 3.5 मिलियन जो हमारे पास एक्सेल में आ रहा था। क्या ये वही अमाउंट आ रही है, बिल्कुल वही आ रही है। तो आपने क्या करना है, सेव करना है इसको, कैलकुलेट का बटन दबाना है, और वेरिफिकेशन पे जाएंगे, और वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपने अपना जो वेरिफिकेशन पिन है उसको ऐड कर देना, 4 अंकों का, ये वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद सेव करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपकी जो नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई है वो सेंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, एक नोटिस हमारा और पेंडिंग आ गया, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी से करके भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको आपकी रिपीटेशन भी हो जाएगी। अब 2023 का जो नोटिस आया है उसको भी कैसे रिप्लाई करना है, इसी तरह रिप्लाई के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस पे क्लिक करना है। इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपने क्या करना है, ये डाटा आपके पास प्रीवियस वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको जैसे कि पता है 5 लाख हमारी इनकम थी सैलरी से, सेम पैटर्न ही है। और उसके बाद कैलकुलेट का बटन दबाया, एग्रीकल्चर पे मैं गया था, ये मेरी 4 लाख की इनकम थी। और उसके अलावा मेरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इस केस में, तो ये 9 लाख की अमाउंट है। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है 55,400 रुपया। इस साल में क्या हुआ है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है ना परचेज की, जिसका 236K का इन्होंने टैक्स दिया। तो जैसे कि आपको पता है टैक्स एडजस्टेबल में 236K में ये MIS इसको खुद ही पिक भी कर लेता है। ये देखें, ये इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसके बारे में मैं आपको एक्सेल में पहले बता चुका हूँ। इसको हमने डिक्लेयर करना है, तो ये क्योंकि सिस्टम पहले से ऑटोमेटिकली आ भी चुकी है 2,70,700, तो ये सेम है। इसका 55,400 रुपया ऑलरेडी टैक्स भी बना हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेल्थ में जाएंगे। वेल्थ में जाने के बाद सेम एज इट इज़ वही 5 लाख हमारी इनकम थी, और 4 लाख हमारी इनकम थी फ्रॉम एग्रीकल्चर थी। और इस बार क्योंकि हमने 2.5 लाख रुपया का हमारा ये एक्सपेंस है, एक जो हमारा एक हमारी एग्जांपल के मुताबिक है, उसके मुताबिक जो हमने टैक्स दे दिया। अब उसके अलावा क्या है हमारा, जो हमने अपनी यहाँ पे रिकनसाइल किया हुआ है कि हमने अपने कुछ एनिमल्स, क्योंकि हमारे पास 35 लाख था, उसमें से हमने 27 लाख की वेल्थ परचेज किया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमने बैलेंस करने के लिए अपनी वेल्थ को यूटिलाइज किया होगा। तो ये जो हमारे एनिमल्स है इसमें से कुछ हमने पेमेंट निकाली, कुछ हमने अपने कैश में से पेमेंट निकाल के ये वेल्थ परचेज की है। तो जो एनिमल वाला हमारा पोर्शन है उसकी अमाउंट को हम बैलेंस कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे 8 लाख के साथ। अब ये परचेज, एक प्रॉपर्टी परचेज हुई है, वन प्रॉपर्टी परचेज, इसको हमने ऐड कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, ऐड करेंगे। आपने क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। और अमाउंट जो है, जैसे कि आपको पता है, आपने अमाउंट जो है पहले से आपके पास है, जिसके ऊपर आपने FBR में टैक्स भी दिया हुआ है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ताकि आपकी ये रिकन्सिलेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो कैश अमाउंट है वो आपने अपडेट कर लेनी है, जैसे कि आपने एक्सेल में पहले से ही बनाई हुई है। और बैंक की अमाउंट जो है वो भी आपने अपडेट कर लेनी है।
जब ये चीज़ें आप एक्सेल से पहले से टैली करके की होगी, अब ये 4.2 मिलियन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4.2 मिलियन ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली टैली होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे रिकंसिलेशन के टैब में जाएंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल टैली है, ये पहले से ही चीज़ें कि हमने किया है। इसका एक्सेल में बनाने का मेन मकसद ही यही होता है कि चीज़ें बिल्कुल बैलेंस रहें। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इन्होंने इनका इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा, तो ये जो 55,000 रुपया ये बन रहा है, ये रिफंडेबल में बन रहा है। इसकी भी मैं आपको एप्लीकेशन करके बताता हूँ कि इस